पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य निरापक्षण मुनि श्री एक्सपर्ट सुधा सागर जी महामुराज की जय। पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महामुराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए आज हम लोग विनय पाठ पढ़ेंगे। विनय पाठ का उच्चारण और विनय पाठ का अर्थ। अत्यंत अभिषेक करने के पश्चात अत्यंत भक्तिभाव के साथ में विनय के साथ में इस पाठ को पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुतायत में ऐसा देखा जाता है कि हम विनय पाठ को पढ़ने समय में अन्य क्रियाओं को करते रहते हैं। या तो अभिषेक किया, द्रव्य नहीं धोई तो द्रव्य धोने के उसमें लग जाते हैं और पूरा अभिषेक पाठ वही हमारा हो जाता है। या फिर हम अपनी व्यवस्थाओं में जुट जाते हैं और अब ये विनय पाठ हमारा पूरा हो जाता है। तो नाम ही है विनय पाठ। भगवान के पास खड़े होकर के, और विनय खड़े होकर ही होती है। हाथ जोड़ करके विनय से निवेदन जब हम करें तो भगवान के पास में विनय पूर्वक होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है विनय पाठ। लेकिन विनय का ध्यान नहीं रखा जाता विनय पाठ में, तो ये विशेष ध्यान रखना है। भगवान से विनय कर रहे हैं ना, और भगवान के पास ही नहीं खड़े हैं विनय करने के लिए, द्रव्य धो रहे हैं वहाँ पे, है ना, परिक्रमा लगा रहे हैं कुछ भी। तो हमारे क्या है ना, मन अलग कार्य करता है, वचन अलग कार्य करता है और काय अलग कार्य करते हैं, इसलिए एक रूपता नहीं बन पाती है। तो एक रूपता बननी चाहिए, मन वचन और काय इन तीनों की एक रूपता बने और योग हो। योग कल हम पढ़ रहे थे सर्वसिद्धि जी, तो उसमें योग अलग है और मन वचन काय अलग है। आश्रम के दो भेदों में जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण के प्रसंग में पढ़ रहे थे कि योग योगी मन वचन काय को कहते हैं, और मन वचन काय भी उसमें आए हैं अजीव अधिकरण में। तो जब उसमें पढ़ा तो विचार किया कि योग है आत्मा के साथ में उसका जुड़ना, मन वचन काय का आत्मा के साथ में जुड़ना, वो योग है। तो सामान्य रूप से मन वचन काय ये अजीब हैं, है ना, तो इनके आश्रय भी कर्म आते हैं ऐसा। तो अभी हमारा सामान्य चलता है, योग नहीं होता वहाँ। मन वचन काय की प्रवृत्ति तो चलती है, लेकिन मन वचन काय हमारे आत्मा के प्रदेशों से नहीं जुड़ पाते, आत्मा में उससे परिस्पंदन नहीं होता। वो परिस्पंदन होना चाहिए, वो योग है और वही कारगर है, वही सिद्धि का हेतु है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखें विनय पाठ। इहि विधि ठाड़ो होय के, बोलो, प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जुआट। बोलो, यही विधि ठाड़ो होय के, प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्म जुआट। यही विधि ठाड़ो होय के, इस प्रकार से ठाड़ो होय के, खड़े होकर के, प्रथम पढ़े जो पाठ, जो यह पहला पाठ पढ़ता है। पहला पाठ मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अभिषेक करने के बाद सबसे पहले इस पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ। और कैसे पढ़ रहा हूँ? खड़े होकर के पढ़ रहा हूँ। धन्य जिनेश्वर देव तुम, हे जिनेश्वर देव तुम धन्य हो। हे जिनेन्द्र देव आप धन्य हैं, क्योंकि आपने 8 कर्मजू नासे, आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए आप कैसे हैं? आप धन्य हैं। भगवान की, अपन भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आप इसलिए श्रेष्ठ हो गए क्योंकि आपने 8 कर्मों का
नाश कर दिया, इसलिए आप धन्य के योग्य हैं। हम अभी धन्य के योग्य नहीं हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए आपका गुणगान कर रहे हैं। और आप कैसे हैं? अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। आप कैसे हैं? अनंत चतुष्टय के धनी, आप अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय के आप धनी हैं, स्वामी हैं। और कैसे हैं? तुम ही हो सिरताज, तुम ही सरताज हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। और कैसे हैं आप? मुक्ति बधू के कंत तुम, मुक्ति बधू के कंत हो, मुक्ति रूपी जो बधू है उसके आप पति हो, कंत हो, पति हो, मुक्ति बधू के आप पति हैं। और कंत अर्थात पति। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये चार कर्म जो नष्ट होते हैं, उन चार कर्मों के नाश से ये चार अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। और तीन भुवन के राज, आप तीनों भुवन के राजा हैं, स्वामी हैं। ऐसा आगे चले। तिहु जग की पीड़ा हरन, भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। तिहु जग की पीड़ा हरन, भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले आप हैं। आप तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों जगत की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। और भवदधि शोषण हार, संसार रूपी समुद्र के सोखने वाले हैं, सुखाने वाले हैं। संसार समुद्र के सुखाने वाले हैं। संसार रूपी समुद्र आपकी भक्ति से सूख जाता है। आपको संसार समुद्र को सुखाने वाले क्यों हैं? इसी कारण से हैं कि आपके दर्शन पूजन से, आपका गुणगान करने से जो सम्यक्त की प्राप्ति होती है, उस सम्यक्त के कारण से हमारा संसार जो है वह एक चुल्लू भर प्रमाण रह जाता है। ऐसा एक हो तुम विश्व के, तुम विश्व के जानने वाले हो, ज्ञायक हो, सर्वज्ञ हो, शिव सुख के करतार और मोक्ष सुख के करने वाले हो। आगे चौथा काव्य। हरता अघ अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता अघ अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता अघ अंधियार के,
अंधकार के अघ, अंधियार अघ हरता, पाप रूपी अंधकार, अघ मतलब पाप, अंधियार अंधकार, पाप रूपी अंधकार के हरता, हरण करने वाले हो। कर्ता धर्म प्रकाश, और धर्म रूपी प्रकाश को करने वाले हो। स्थिरता पद दातार, स्थिरता पद, स्थिर पद, कौन सा पद है स्थिर पद? मोक्ष पद, मोक्ष पद को दातार देने वाले हो। और धरता निज गुण रास, और निज गुण रास धरता, अपने गुणों को धारण करने वाले हो, अपने गुणों को धारण करने वाले हो। ऐसा धर्मामृत्योर जलधिसों, ज्ञान भानु तुमरू, तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भू। धर्मामृत्योर जलधिसों, ज्ञान भानु तुमरू, तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भू। धर्मामृत और जलधिसों, धर्म रूपी अमृत और जलधि, हृदय रूपी आपका समुद्र, और जलधिसों, हृदय रूपी समुद्र में धर्म रूपी अमृत को आप धारण करने वाले हो, है ना। आपका हृदय जो है वह कैसा है? धर्म रूपी अमृत के समुद्र के समान है। हृदय को बनाया समुद्र, और समुद्र का जो जल है वह हो गया अमृत, धर्म रूपी अमृत। धर्म रूपी अमृत को धारण करने वाले आप समुद्र हो। आपके केवल ज्ञान के माध्यम से धर्म रूपी अमृत का पान लोग करते हैं, है ना। और ज्ञान भानु तुम रूप, ज्ञान रूपी भानु सूर्य, आपका जो रूप है वह ज्ञान रूपी सूर्य के समान है। केवल ज्ञान की जो अवस्था है, परमोदारिक जो स्थिति है, समोसरण में जो विराजमान होते हैं, तो परमोदारिक शरीर सूर्य के समान तेजस्वी होता है ना। और आप ज्ञान रूपी भानु से क्या करते हैं? दूसरों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं। तुम्हारे चरण सरोज को, तुम्हारे चरण कमलों को, नावत तिहु जग भूप, हे तीनों जगत के भूप, मैं तुम्हारे चरण सरोज को, नावत तुम्हारे चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बंदों जिन देव को, हाँ हाँ यही तो है। तिहु जग भूप, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, राजा हैं, ऐसे तुम्हारे चरण सरोज को, तुम्हारे चरण कमलों को मैं नावत, उनमें प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आप तीनों लोकों के अधिपति हैं, राजा हैं, स्वामी हैं, आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं वंदूं जिन देव को, करति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने, और न कछु उपाय। मैं वंदों जिन देव को, करति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने, और न कछु उपाय। मैं बंदूं जिन देव को, मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूँ। कैसे करता हूँ? अति निर्मल भाव कर, अत्यंत भावों को अत्यंत निर्मल करके,
मैं जिनेंद्र देव की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ वंदना? कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाव। कर्म बंध को छेदने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है।